नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत देर से फंसे रहे हैं और आपको ऐसा भी लग रहा है कि किसी टू फेस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ गंवाया है। आप आइसोलेटेड रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, आपके रिश्ते टूटे होंगे। तो अब है कि आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने को तैयार हैं। तो जो भी है उसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। तो ऐसा है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर आपको पता नहीं कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है। अगर ये रिलेशनशिप्स हैं तो आपको नहीं पता कौन सी रिलेशनशिप आपके लिए सही है। तो ऐसा है कि आपने उम्मीद रखी हुई है कि आपको सही डायरेक्शन दिखे, आपको आपके सवालों के जवाब मिले, आपको क्लैरिटी मिले। तो आपको गाइडेंस ही चाहिए कि अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो किस डायरेक्शन में, अगर आपको कुछ गलत फहमियां हैं तो क्या है, सच्चाई क्या है। तो आप गाइडेंस चाहते हैं। सिर्फ एक कार्ड, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप गलत लोगों की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, डार्क एनर्जीज की वजह से, मैजिक की वजह से किसी जगह फंसे रहे हैं। कुछ चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो गई, या तो वो होनी ही थी या फिर किसी ने जानबूझकर करवा दी, किसी मैजिक का इस्तेमाल करके। तो इस वक्त हाँ, आप जा तो रहे हैं, बढ़ते जाइए, पर ध्यान से। तो ऐसा करते हैं कि आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखते हैं कि आपको कहां पर कॉशियस होने की जरूरत है, आपकी सिचुएशन क्या है और उसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, पहले आपकी सिचुएशन देख लेते हैं और फिर गाइडेंस। ओके, इन कार्ड्स के हिसाब से आपको कुछ सच पता चले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है जिसने आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर भी की होगी। पर हाँ, कंफ्यूजन दूर होने के साथ साथ आप परेशान भी हो गए हैं। आपको किसी एक इंसान के बारे में पता चला होगा जो आपके साथ अब तक चीट कर रहा था। तो हाँ, उसी ने आपको परेशान किया हुआ है। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि हाँ, आपके साथ धोखा किया गया था, आपके अपने ही थे। तो या तो उनकी अपनी कोई विश थी जिसको उनको पूरा करना था, तो उनके लिए उनको धोखा करना पड़ा। पर जो भी हुआ है, आपको गाइडेंस दी गई थी, आप सुन नहीं पाए, या फिर आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने ही ख्यालों में रहते थे, या फिर ऐसा भी कि जो गाइडेंस मिलती थी उसको आप सही से फॉलो नहीं करते थे। ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी परसेप्शन कुछ इस तरह से पक्की बनी हुई थी कि आप गाइडेंस को सुन नहीं पाते थे। पर जो भी हुआ है वो हो चुका है, अब उसके ऊपर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। ये भी है कि जो हो चुका है अब उसको जाने देना है, उसके ऊपर बार बार सोचना नहीं है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने का सोचिए। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आगे। अगर आप जानना चाहते थे कि क्या गलत फहमी थी, क्या नहीं थी, उसके बारे में एक कार्ड लेते हैं कि आपको क्या गलत फहमी अब तक बनी रही और सच क्या है, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो सके। अगर इनको कोई कंफ्यूजन है तो क्या है।
ओके, यहाँ पर दो पाइल्स आई हैं, जहां पर हमने पूछा था कि अगर आपको कोई गलत फहमी है, कंफ्यूजन है तो क्या है, और यहाँ पर असलियत क्या है, जवाब क्या है। आपको किसी एक इंसान के बारे में गलत फहमी है कि वो आपके साथ रिश्ता चाहता है, उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, या फिर उनके बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं और वो जैसे कि उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, वो परेशानियों में है और इसी वजह से आपसे रिश्ता चाहते हैं। और सच ये भी पता चला होगा कि वो इंसान आपको छोड़ नहीं रहा है, जैसे कि आपको अभी भी चेज कर रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है। ये आपकी गलत फहमी है। यहां पर सच जो निकल कर आया है वो ये है कि ये इंसान टफ टाइम से गुजर रहा था, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्ट्री थी या फिर कुछ ऐसी परेशानियां थी जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है, पर हाँ, उनको टफ टाइम में देखकर आपने ऐसा अंदाजा लगा लिया। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ने आपको गलत फहमियां बना दी। ऐसा है कि ये इंसान, इनका अपनी लाइफ पर पूरा फोकस है, ये अपना काम कर रहे हैं, इनके अपने गोल्स हैं, वो अपने गोल्स के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। बस आपको ऐसे ही गलत फहमी हो गई, पॉसिबिलिटी है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, उनके ऊपर बर्डन होगा, या फिर ऐसा भी कि आपने उनको कहीं पर स्ट्रगल करते देख लिया, तो आपको गलत फहमी हो गई कि वो इंसान आपसे रिश्ता चाहता है। तो ये आपकी गलत फहमी है, इसको दूर करिए। कुछ और जो डिवाइन बताना चाहते हो? ऐसा है कि अगर इस इंसान को टफ टाइम मिला था तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी सिचुएशन में कोई एक इंसान है जो बिट्रे करता रहा है, जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। उसने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ था और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी था। ये कोई प्राइडफुल इंसान है जो देख रहा था, सब कुछ वॉच कर रहा था और बहुत खुश था, क्योंकि उसी ने ही ये सारा ट्रैप बुना हुआ था। किसी को अकेला देखकर, किसी को परेशान देखकर उसी को ही ट्रैप में फंसा दिया गया था, और आप ये बात समझ ही नहीं पाए थे। तो आप भी इसी ट्रैप में फंसे और आपके साथ कुछ और लोग भी फंस फंस गए, या फिर कोई एक इंसान फंस गया। अब इस इंसान का मेन मकसद क्या था जिसने ये ट्रैप बुना? किसी का दिल तोड़ना। देखिए, यहां पर कोई एक इंसान था, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पास दो रिश्ते थे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस इंसान को कुछ जीतना था, इनको अपनी रिलेशनशिप ठीक करनी थी, तो उसके लिए इन्होंने किसी और के अगेंस्ट कोई जाल बुना ताकि उसके ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं, वो इंसान बुरा साबित हो जाए और इनका काम बन जाए। तो यही वो वजह है कि आप अभी किसी मैनिपुलेटिव इंसान के हाथों फंस गए, उन्हीं की बातें सुनते रहे, उन्हीं पर यकीन करते रहे, और अब आपको पता चल रहा होगा कि यही वो इंसान था जिसने आपको फंसा दिया। तो अब जो हुआ सो हुआ, अब इसके बाद आपके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन। ऐसा है कि आप भी काफी प्राइडफुल बने रहे। अगर आपसे गलतियां हुई, आप ट्रैप में फंसे, तो वो इसीलिए क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा अपने ऊपर या तो घमंड आ गया था। होता है ना कि आपको पता चल जाए कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपसे रिश्ता चाहता है, तो इंसान के अंदर ऐसे ही प्राइड आ जाता है, ऐसे ही घमंड आ जाता है। उसको लगने लग जाता है कि मैं पता नहीं कौन हूं जो हर कोई मुझे चाहता है, मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इसी घमंड ने ही आपको फंसा दिया। आप सच देख ही नहीं पाए कि कोई इंसान आपको फंसा रहा था, आपके ऊपर मैजिक कर रहा था, आपको इल्यूजन्स में डाल रहा था, आपको इनसिक्योर कर रहा था, आपके अगेंस्ट ही ट्रैप बुन रहा था। अब जिस इंसान को आप कह रहे हैं कि वो आपसे रिश्ता चाहता है, वो इंसान आपसे शायद रिश्ता नहीं चाहता,
शायद की भी बात नहीं, ये आपकी गलतफहमी ही है। एक कार्ड इस इंसान के लिए जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपसे रिश्ता चाहता है। वो इंसान यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, भगवान पर विश्वास रखता है, वो ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी का कार्ड रिवर्स में आया है। आप ही को उनके बारे में गलत फहमियां है। ये इंसान भगवान पर ही विश्वास रखता है, उसको जो चाहिए वो भगवान से मांगता है, वो ट्रिक नहीं करता है। आप ही को उनके बारे में गलत फहमियां है। जो ट्रिक करता था उसको तो आप पहचान ही नहीं पाए, उनकी बातों में आप आते गए, उनके ट्रैप में आप फंसे रहे और अब तक फंसे रहे। तो चलिए, अब आपको पता चल चुका है। अब आप अपनी गलतियों को मानिए, उनको एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपने लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं, होता है कि अगर आप ही से गलतियां हुई तो या तो आप खुद से माफी मांगिए, दूसरे इंसान से भी मांग सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको इस इंसान से जाके माफी ही मांगनी है। नहीं, हाँ, आप अंदर अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, अपनी गलतियों को मान लीजिए। आप भगवान से अपनी बात रख सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपने जाने अनजाने उस इंसान का काफी नुकसान किया है और अब आप उस बारे में सोच रहे हैं और अब आपको गिल्ट भी हो रही होगी। तो यही बातें हैं कि अब आप परेशान हैं, क्योंकि आपको लगा कि ये इंसान जिसके बारे में आपको गलत फहमी थी कि जो आपको ट्रिक कर रहा है, अब आपको पता चल रहा होगा कि वो तो ट्रिक नहीं कर रहा था और आपने ऐसे ही उनका नुकसान कर दिया, उनके अगेंस्ट बहुत कुछ गलत कर दिया। अब आपको परेशानी हो रही है कि जाने अनजाने ही सही आपसे गलतियां हुई हैं। देखते हैं भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, उसको अब बहुत ज्यादा दिल पर मत लगाइए, थोड़ा हौसला रखिए, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बहुत सारी चीजें हिडन थी, आपको भी नहीं पता था, तो इसी वजह से हो गया। अगर आपको पता होता तो आप ऐसी गलतियां नहीं करते। पर हाँ, उन बारे में सोचिएगा जरूर कि ये गलतियां आपसे क्यों हो गई, आप कहां पर फंस गए थे, क्या था आपके अंदर जिसने आपसे ये सब करवाया था। तो आपको अकेले में बैठना है, खुद से सोचना है, क्योंकि सिर्फ उस इंसान को ब्लेम मत दीजिएगा जिसने आपको ट्रैप में फंसाया। खुद से भी पूछिएगा कि आप ट्रैप में कैसे फंसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अंदर से बहुत खुश थे कि कोई इंसान आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसी की डिजायर हैं। तो यही वजह बनी क्योंकि आपके अंदर भी एक प्राइड आ चुका हुआ था, आप भी अंदर से बहुत खुश थे और वही चीज आपको इस इमेजिनेशन में फंसाती चली गई। क्योंकि होता है ना कि इंसान बहुत ज्यादा अपने अंदर खुश होने लगता है और वही खुशी वो छोड़ना नहीं चाहता। आपको बार बार बताया गया था कि ये सच नहीं है, आपको गलत फहमियां हैं, पर आप सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि वो आपकी ईगो को हर्ट कर रहा था, वो आपके प्राइड को तोड़ रहा था। तो आप भी जैसे कहते हैं कि फिर हवा के बहाव में बढ़ते ही गए, चलते ही गए, क्योंकि आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो अब एक बार खुद से पूछिए कि हाँ, आपसे गलतियां कैसे हुई। तो जो भी आपको समझ में आए वहीं पर सुधार करिए। तो हाँ, ये बात सच है कि आपको इल्यूजन्स बनी रही है, वो इसी वजह से ही क्योंकि आप खुद भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही, जो भी मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे थे,
उनको लेकर आप भी सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। आपने खुद ही उस इंसान पर नजर रखी हुई थी और आपको बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको बताया भी जाता था कि ये सच नहीं है तो आप सुनते नहीं थे। तो यही इसी वजह से ही आप फंसे हैं। तो चलिए, अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को अंदर से देखना है कि आपसे गलतियां कैसे हुई। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आप ढूंढ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।